नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र अर्थ संग्रह की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में पहले हम लोग क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। तो इस ग्रंथ के प्रारंभ में भी पहले मंगलाचरण है। तो इस ग्रंथ को किसने लिखा है? लौगाक्षी भास्कर ने। उन्होंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया। यद्यपि ग्रंथकार को ग्रंथ में अपना नाम लिखना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामातिक्रमणस्य च श्रेयस्कामो न गृहिणीया ज्येष्ठापत्य कलत्र्यो हो। ऐसा रहता है कि नहीं? माने कि आत्मनाम, अपना नाम, गुरु का नाम अथवा अत्यंत कोई कृपण कंजूस हो उसका नाम लिखना नहीं चाहिए। तुलना की नहीं बात है यहाँ पर, बस नाम नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए है, उसी का उत्तर बता रहा हूँ। फिर श्रेयस कामा, अपने श्रेया माने कल्याण की कामना करने वाले को, ज्येष्ठ पत्य बड़े लड़के का, और कलत्र माने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? ले लिया है। कैसे ले लिया भाई? तो बात यह है कि बोलने में बाधा है, लिखने में बाधा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? अगर अपनी कीर्ति के लिए कोई नाम लिखता है तो उसमें कोई समस्या। और तीसरी बात यह है कि मंगलाचरण है, नाम लिख दिया, कोई बात नहीं, समस्या हुई, पाप हुए, लेकिन मंगलाचरण क्या कर देगा? पाप को दूर कर देगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये कई सामान्य उसके समाधान है, इनके विशेष समाधान, उसमें खंडन मंडन वो सब बात की बात है। हाँ बोलो। अपनी कीर्ति के लिए अपना नाम ग्रंथ में लिखने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, गुरु जी का नाम है तो भी कोई समस्या नहीं है। समझ गए कि नहीं? आगे चलते हैं। तो भैया क्या है मंगलाचरण में? वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्कर कुरुते जैमिनि नये प्रवेशाय अर्थ संग्रह। समझ गए कि नहीं? तो क्या है भाई? वासुदेवम, वासुदेव, और जो वासुदेव कौन है? रमा के, रमा, रमा का मतलब क्या है? लक्ष्मी के कांत, कांत का मतलब क्या है? प्रिय। तो लक्ष्मी के जो प्रिय हैं वासुदेव हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसे वासुदेव को नत्वा यानी नमस्कार करके, बात समझ में आ गई कि नहीं? लौगाक्षी भास्कर ये ग्रंथकार का नाम है। कुरुते यानी कर रहे हैं, कुरुते अर्थात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह को कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? क्यों कर रहे हैं? प्रवेशाय, प्रवेश के लिए कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? कहां पर प्रवेश करने के लिए? जैमिनि नये, जैमिनि यानी भगवान महर्षि, जैमिनि अत्यंत, भगवान और महर्षि दोनों जो है उनके विशेषण है। और क्या, इस प्रकार के जो परम कारुणिक, अकारण करुणा वरुणालय, ऐसे जो जैमिनि जी हैं उनका नय यानी कि शास्त्र, मीमांसा शास्त्र है। तो ऐसे मीमांसा शास्त्र में, शास्त्र वही शास्त्र, उसमें प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रह को कर रहे हैं। वो जो नय है, शास्त्र है, वो अत्यंत विस्तृत है, बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा गहरा है। बड़ा ही नहीं है, गहरा भी है। मान लो उथला होता, कितना भी बड़ा होता, कितना भी बड़ा होता, उथला होता तो पार कर जाते कि नहीं? लेकिन लेकिन वो गहरा भी है भाई, इसीलिए उसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसमें प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रह रूपी नौका की जरूरत है। उस नौका को बना रहे हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और सुख से प्रवेश करने के लिए, ताकि बच्चे सुख से उसमें प्रवेश, बाला नाम पता ही है आपको। ये समझ में आ गया कि नहीं? अर्थ संग्रह किसे कहते हैं? अर्थों का संग्रह। अर्थ मतलब बहुत प्रकार के न्याय होते हैं। मीमांसा में बहुत प्रकार के क्या होते हैं? जैसे प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, ये क्या है? न्याय है। ये क्या है? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ये भी क्या है? न्याय है। ऐसे बहुत सारे मीमांसा में क्या होते हैं? न्याय होते हैं। तो वो जो न्याय है उनका संग्रह यहाँ पर किया जा रहा है, पदार्थों का संग्रह किया जा रहा है। ये अर्थ संग्रह क्या है? ग्रंथ का नाम है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? अर्थों का संग्रह करना इसका विषय है, और उसको न्याय और लेने हैं, और क्या। ये समझ में आ गया कि नहीं? कई प्रकार के न्याय हैं, वो अभी आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएंगे।
और क्या है, अर्थ संग्रह, ये समझ आ गया। अर्थ संग्रह, अर्थों का संग्रह करना इस ग्रंथ का विषय है, समझ गए। और उन उसमें सुख से प्रवेश हो जाए, ये क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ये समझ में आ गया कि नहीं? इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, सुख से प्रवेश हो जाए, ये समझ में आ गया कि नहीं? और जो इसको जानने का इच्छुक है, प्रवेश करने का इच्छुक है, वही क्या है, अधिकारी है। तो विषय संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। संबंध जो है वो यहाँ पे माने साध्य साधन भाव होता है अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव होता है। नहीं नहीं नहीं, प्रतिपाद्य प्रतिपादक हो ना, कि जो ग्रंथ होता है वो विषय को प्रतिपादित करता है, तो ग्रंथ प्रतिपादक होता है और विषय प्रतिपाद्य होता है, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। और प्रयोजन के साथ में ग्रंथ से प्रयोजन सिद्ध होता है, तो यानी ग्रंथ प्रयोजन का साधन है और प्रयोजन ग्रंथ का साध्य है, तो साध्य साधन भाव होता है। प्रयोजन के साथ ग्रंथ का हमेशा क्या होता है, और विषय के साथ हमेशा क्या होता है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव कह लो, बोध्य बोधक भी है, वही है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव होता है। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? ग्रंथ प्रतिपादक है, विषय प्रतिपाद्य है, तो ग्रंथ और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, और ग्रंथ और प्रयोजन का साध्य साधन भाव, क्योंकि ग्रंथ साधक साधन करने वाला है, उसका साधन है, प्रयोजन साध्य है, तो ग्रंथ और प्रयोजन में हमेशा क्या रहेगा, साध्य साधन भाव। और हाँ, साध्य साधन भाव। और ग्रंथ और विषय में हमेशा कौन सा संबंध रहेगा, समझ गए कि नहीं? और ये तो संबंध ज्ञान हो गया, विषय पता चल गया, अर्थों का संग्रह करना इसका विषय है, उसका उसमें सुख से प्रवेश हो जाए, ये क्या है, प्रयोजन है, और जो जब प्रवेश करने का इच्छुक है वो अधिकारी है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, कुरुते में आत्मनेपद किया है, क्री धातु क्या है, करोति भी बनता है, कुरुते भी बनता है, तो कुरुते आत्मनेपद क्यों कर दिया, स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, क्योंकि ये जो है बालक सुख से प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, पुण्य होगा ग्रंथकार को, वो पुण्य किसको मिलेगा, कर्ता को मिलेगा ना भाई। अरे जब कर्तृभिप्राय कर्तृगामी क्रियाफल होता है तो क्या आता है, आत्मनेपद आता है कि नहीं आता, स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, तो ये जो है यहाँ पर फल क्या है, पूर्ण रूपी फल, वो किसको मिल रहा है, यद्यपि प्रवेश कर्ता का नहीं हो रहा है, प्रवेश तो बच्चों का हो रहा है, लेकिन उससे पूर्ण किसको मिल रहा है, कर्ता को। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए लौगाक्षी भास्कर क्या कर रहे हैं, रमा के कांत यानी लक्ष्मी के, हाँ लक्ष्मी के प्रिय वासुदेव को नमस्कार करके और जैमिनी न्याय में प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रह को बना रहे हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ लक्ष्मी के प्रिय ऐसा क्यों कहा, तो ऐसा इसलिए कहा ताकि मतलब उनकी एक ऐसी स्थिति व्यक्त की जा रही है वासुदेव की, कि जिस समय पर वो माने लक्ष्मी के प्रिय है, यानी कि उनकी मनोहर आकृति यहाँ पर व्यक्त की जा रही है, ऐसी आकृति जो लोगों को फल देने वाली हो। अब अगर यहीं पर लक्ष्मी के प्रिय न कह करके और प्रहलाद के प्रिय बोल करके नृसिंहधारी मन नृसिंह रूपधारी अगर भगवान का वर्णन होता जो एकदम क्रोध युक्त हैं, तो फिर वो फल देते क्या, वो तो भस्म कर देते दिखते ही। तो इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मी के प्रिय ऐसा बोल करके उनकी मनोहर आकृति व्यक्त की जा रही है, ऐसी आकृति जिस समय पर वो लोगों को फल दे सकें, प्रसन्न हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, अब शास्त्रारंभ सूत्र का अवतरण जो है बना रहे हैं। तंत्र कहते हैं शास्त्र, शास्त्र के आरंभक सूत्र का अवतरण बना रहे हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो क्या है भैया, अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणीनीय तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। ठीक है, अथ इसके बाद मंगलाचरण के बाद अब ये जो है बता रहे हैं कि परम कारुणिक, परम कारुणिक कौन है, भगवान जैमिनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अथ का मतलब तो उसके बाद शुरू प्रारंभ बता रहे हैं, ग्रंथ प्रारंभ किया जा रहा है, ग्रंथ प्रारंभ किया जा रहा है भाई।
वो अभी अथा अतो धर्म जिज्ञासा वो अलग है, उसका अलग विचार चलेगा। इस अर्थ का मतलब है ग्रंथारंभ किया जा रहा है। तो परम कारुणिक अत्यंत करुणा से युक्त जो भगवान जैमिनी हैं, उन्होंने धर्म के विवेक के लिए, किसके, ये बात परम कारुणिक क्यों कहा, क्योंकि वो बिना किसी कारण के ही करुणा करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो उन्होंने धर्म के विवेक के लिए, क्योंकि धर्म के विषय में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, अपितु विवाद रहता है। बात समझ में है कि नहीं। कुछ लोग जो है किसी चीज को धर्म कहते हैं, कुछ लोग किसी चीज को धर्म, कुछ लोग पुद्गल नामक परमाणु को धर्म कहते हैं, परमाणु को कुछ लोग धर्म बताते हैं, कुछ लोग आत्मा का विशेष गुण नैयायिक धर्म बताते हैं, कुछ लोग विज्ञान वासना को धर्म बताते हैं, बौद्ध अलग धर्म बताते हैं। ये बात समझ में है कि नहीं। कुछ लोग अपूर्व को धर्म बताते हैं, कुछ लोग माने वंदना करना, किसी की पूजा पाठ करना, ये धर्म बताते हैं। कुछ लोग आत्मा का साक्षात्कार करना ही धर्म बताते हैं। कुछ मतलब सब लोग अलग अलग जो है धर्म बताते हैं। तो धर्म का विवेक करने के लिए, विवेक मतलब क्या है, निष्कृष्ट रूप से उसका वास्तविक जो स्वरूप है, वास्तविक ज्ञान है, उसके लिए, समझ गए कि नहीं, धर्म का विशिष्ट विशिष्ट रूप से पृथक ज्ञान करने के लिए। यहाँ धर्म से धर्माधर्म दोनों ही ले लेना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। धर्माधर्म, हाँ, दोनों के ज्ञान के लिए द्वादश लक्षणी प्रणीय। तो द्वादश लक्षणी का उन्होंने क्या किया, लक्षणों का मतलब होता है अध्याय, है प्रणि प्रणिनाय है या प्रणनीय है, प्रणिनाय हो सकता है। प्रणिनाय का मतलब हो जाएगा मैंने उसको क्या किया, निर्मित किया। प्रणिनाय का मतलब क्या है, रचना किया, मतलब रचना करके, करके, हाँ। तो कोई अर्थ वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो, तो द्वादश लक्षणी, लक्षणी का मतलब क्या है, लक्षण माने अध्याय। तो 12 अध्याय वाला उन्होंने द्वादशा नाम लक्षणा नाम समाहारः, नहीं समझे, 12 अध्यायों का समुदाय रूप एक जो है शास्त्र उन्होंने बनाया, समझे कि नहीं। द्वादश लक्षण माने अध्याय, तो 12 अध्यायों वाला एक शास्त्र उसको प्रेरणा यानी निर्माण किया। तत्र माने उस शास्त्र में, आदो माने प्रारंभ में, धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास, धर्म जिज्ञासा को उन्होंने क्या किया, सूत्रित किया। बात समझ में आ गई कि नहीं। प्रारंभ में क्या किया उन्होंने, धर्म जिज्ञासा को सूत्रित किया। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो उसका प्रारंभिक सूत्र कौन सा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अंतिम सूत्र कौन सा है, अन्वाहार्य च दर्शनात्, ये इसका अंतिम सूत्र है। तो प्रारंभिक सूत्र जो है वो है अथा तो धर्म जिज्ञासा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब कहते हैं कि ये जैमिनी के जो सूत्र हैं उनमें ये पहला 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 यानी कि पहला सूत्र है। चलो, अत्र अथ शब्द, अब जो भी उसका रहे वो अभी हम छोड़ देते हैं। इस सूत्र की व्याख्या देखते हैं। अधिकरण होगा ना पहले हाँ, पाद होंगे ना, पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र हो जाएगा। अत्र माने यहाँ पर, अथ माने ये जो अथ शब्द है ये वेदाध्ययन अनंतर वचना, ये बताता है कि वेदाध्ययन अनंतर, इस अर्थ को बताता है। यानी अथ का मतलब क्या है, अथ माने वैसे तो अनंतर होता है, क्या होता है, अनंतर। ये समझ गए कि नहीं, अनंतर, किसके अनंतर, तो वेद अध्ययन, ये समझ आ गया कि नहीं, वेद अध्ययन के अनंतर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अथ मतलब क्या है, वेदाध्ययनानंतरम। तो अथ शब्द वेदाध्ययनानंतर्य वचन, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ, अथ माने वेद को पढ़ने के बाद, समझ आ गया। अब देखो क्या है, अतः सूत्रित किया, सूत्र बनाया, धर्म धर्म की जिज्ञासा के विषय में, अलग नहीं हो, एक ही शब्द है। सूत्रयामास का मतलब है सूत्रित किया, सूत्र निर्माण किया, सूत्र बनाया, धर्म विषय, जैसे एधा, हाँ हाँ, जैसे एध का बनाओगे तो क्या बनेगा, एधामास बनेगा, वैसे ही
चलो अब यहाँ पर धर्म के विषय में जिज्ञासा जो है उसको सूत्रित किया, मैंने सूत्र के द्वारा उसको बना लिखा, सूत्र के रूप में उसको लिखा, अथा तो धर्म जिज्ञासा करके धर्म जिज्ञासा को सूत्रित किया। ये समझ गए कि नहीं? धर्म की जिज्ञासा जो थी उसको क्या किया, सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। तो इस सूत्र में अत्र माने सूत्र में अथ शब्द जो है वो वेदाध्ययन अनंतर वचन है, यानी कि वेद के अध्ययन के अनंतर बाद में। ये समझ गए? अतः शब्द है यहाँ पर, अथ है अतः है। अतः का मतलब क्या है? अतः क्या बता रहा है? तो अतः शब्दों ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व ब्रूते। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अतः शब्द बता रहा है कि जो वेद का अध्ययन है वह दृष्ट प्रयोजन वाला है, उसका कोई दृष्ट प्रयोजन है। बात समझ में आ गई कि नहीं? वेद के अध्ययन का कोई दृष्ट प्रयोजन है। दृष्ट प्रयोजन मतलब दिखने वाला प्रयोजन। क्या है वो? धर्म का ज्ञान। क्या है वो? वेद के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? धर्म का। अब एक बात बताओ, आप वेद पढ़ोगे तो ज्ञान किसका होगा? वेदार्थ का। किसका ज्ञान होगा? वेद पढ़ोगे तो किसका ज्ञान होगा? तो वेदार्थ का जो ज्ञान है वही धर्म का ज्ञान है, क्योंकि वेदार्थ ही धर्म है। क्योंकि वेदार्थ ही क्या है? धर्म है। वेद प्रतिपाद्य ही तो धर्म है भाई। वेद का जो प्रतिपाद्य है, वेद का जो प्रतिपाद्य है वो क्या है? धर्म है कि नहीं है? तो वेदार्थ कौन होगा? धर्मेन होगा। जो वेद का अर्थ है, वेद का प्रतिपाद्य है, वो कौन है? धर्म है। तो जब वेद पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? वेदार्थ का ज्ञान मिलेगा। वेदार्थ कौन है? धर्म है। वेद प्रतिपाद्य धर्म है, तो धर्म का ज्ञान हो गया कि नहीं? तो वेद अध्ययन का दृष्ट फल क्या है? धर्म का ज्ञान, वेदार्थ का ज्ञान। ये क्या है उसका? ये क्या है उसका? दृष्ट फल है। एक अदृष्ट फल भी है, स्वर्ग। भाई वेद पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग उसका क्या है? अदृष्ट फल है। लेकिन हमको भाई अदृष्ट भी तो फल हो सकता है, स्वर्ग फल हो सकता है, लेकिन संभवत दृष्ट फल कर्तव्य अदृष्ट कल्पनाया न्यायत्वात्। यदि कोई दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना करते हैं हम। दृष्ट माने प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अगर फल संभव है तो क्या हम अदृष्ट फल की कल्पना करते हैं? नहीं करते। हम उसके क्या करेंगे? क्या करेंगे? दृष्ट फल ही मानेंगे। दृष्ट फल क्या है? वेद का दृष्ट फल वेदाध्ययन का क्या है? वेदार्थ का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। हाँ, कि जो अतः शब्द बता रहा है कि जो वेदाध्ययन है वो दृष्टार्थ है। दृष्ट अर्थ माने प्रयोजन वाला है, दृष्ट माने प्रत्यक्ष प्रयोजन है। वेदाध्ययन का प्रत्यक्ष, दृष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन। वो क्या है? वेदाध्ययन से क्या मिलेगा हमको? वेदार्थ का ज्ञान होगा। वेदाध्ययन से क्या होगा? दृष्ट अर्थ माने प्रत्यक्ष प्रयोजन। दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन। दृष्टार्थ में दृष्ट का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन। प्रत्यक्ष प्रयोजन वो क्या है वेदाध्ययन का? वेदार्थ का ज्ञान। वेदार्थ ही क्या है? धर्म। तो धर्म का ज्ञान। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आई? जो धर्म का ज्ञान है वही क्या है? यहां पर दृष्ट फल है, दृष्ट प्रयोजन है। समझ आ गया कि नहीं? वेदार्थ का, धर्म का ज्ञान, ये वेदाध्ययन का क्या है? दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन है। धर्म का ज्ञान, क्योंकि वेद का अर्थ ही तो धर्म है, वेद प्रतिपाद्य ही तो धर्म है। तो अतः शब्द बताता है कि वेदाध्ययन जो है वो दृष्टार्थक है, प्रत्यक्ष प्रयोजन वाला है। ये अतः शब्द इस बात को बता रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, अब ऐसा इसका कारण क्या है? देखो, अथ शब्द का मतलब क्या होता है? अनंतर। अनंतर में भी कौन जुड़ेगा? वेदाध्ययन, की वेदाध्ययन के अनंतर। अब अतः का मतलब होता है अस्मात् कारणात्। अतः मतलब क्या? अस्मात् कारणात्। अतः शब्द जो है कारणता को बताता है। अतः शब्द किसको बताता है? बोलो भाई। कारणता को बताता है। अतः शब्द किसको बताता है? तो
किसकी कारणता को? वेदाध्ययन की, कि वेदाध्ययन जो है उसका कुछ प्रयोजन भी है। बात समझ में है कि नहीं? अतः शब्द हेतुत्व को बताता है, कारणता को बताता है कि कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो वेदाध्ययन करने का हाँ कुछ कारण है। क्या कारण है? धर्म का ज्ञान। कोई प्रयोजन है वेदाध्ययन का कि नहीं है? हम क्यों करें वेदाध्ययन? कारण पता होना चाहिए ना। तो अतः शब्द क्या बता रहा है? उसके कारण को बता रहा है। किसके कारण को? वेदाध्ययन के कारण को बता रहा है। वेदाध्ययन का कोई कारण है जो कि दृष्ट है, प्रत्यक्ष कारण है, प्रत्यक्ष प्रयोजन है। वो कौन है? धर्म का ज्ञान, वेदार्थ का ज्ञान, क्योंकि वेदार्थ ही धर्म है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर जो है अतः शब्द से, अतः शब्द वेदाध्ययन के प्रत्यक्ष कारण को, प्रत्यक्ष प्रयोजन को बता रहा है। क्यों बता रहा है? अथ शब्द क्यों बता रहा है वेदाध्ययन के अनंतर को? इसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म विचार शास्त्र से आवश्यकता। धर्म विचार शास्त्र की आवश्यकता। तो धर्म का विचार जिस शास्त्र में किया गया है उसकी आवश्यकता क्या है भाई? तो देखो, स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये क्या है? अध्ययन विधि है। क्या है? तो ये अध्ययन विधि में, अध्ययन विधि का मतलब क्या होता है? अध्ययन का विधान किया गया है। इस स्वाद ये बता रहे हैं अभी, इसी के द्वारा तो निकलेगा कि वेदाध्ययन करना चाहिए, और तभी ना वेदाध्ययन के अनंतर इत्यादि अर्थ लिया जाएगा, नहीं तो कैसे लिया जा पाएगा? तो स्वाध्यायो अध्येतव्य, यहां पर इस ये वाक्य है, ये अध्ययन का विधान करता है। ये अध्ययन का क्या करता है? विधान करता है। हाँ, अब यहां पर स्वाध्याय का मतलब क्या है? इसमें स्व शब्द जो है, स्व शब्द अपने कुल की परंपरा को बताता है, और अध्याय शब्द जो है वो शाखा को बताता है। तो स्वकुल परंपरा की जो शाखा है वो यहां पर लेना है, क्योंकि अधीयते यह सह अध्याय, जिसको हाँ जो पढ़ा जाए वो है अध्याय, यानी शाखा। समझ गए कि नहीं? तो स्वकुल परंपरा की जो शाखा है वो अध्येतव्य। अध्येतव्य का मतलब क्या है? यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर भी तब्यत प्रत्यय हुआ है, जो कि उसकी कर्तव्यता को बता रहा है कि अध्ययन किया जाना, अध्ययन में प्रवृत्ति को ये वाक्य उत्पन्न कर रहा है। अध्ययन में प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला ये वाक्य है। ये बात समझ में है कि नहीं? तो अध्ययन का यह विधान कर रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, अब जो है इसका मतलब ये निकलेगा यहां पर कि गुरु के मुख से, क्योंकि गुरु पहले उच्चारण करेगा, उस उच्चारण के पीछे पीछे हमको क्या करना है? उच्चारण करना है, और उच्चारण करते हुए अपनी परंपरा प्राप्त शाखा का अध्ययन करना है। ये बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? चलो, अब यहां पर क्या है कि इति अध्ययन विधौ, इस अध्ययन विधि में क्या बताया गया है कि तद अध्ययनार्थ, तद अध्ययन अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। पंक्ति देखते रहना, कुछ इधर उधर छूटा उटा तो नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कि तद अध्ययन, क्या लिखा है? तद अध्ययन, हाँ हाँ वही स्यो यहां पर है। तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, यही है ना? व्यवस्थापनात्। तो इस अध्ययन विधि में व्यवस्थापन किया गया है कि तद अध्ययनस्य, तद अध्ययन माने अपनी शाखा का जो अध्ययन है वह उसका दृष्ट अर्थ होता है। उसका, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? उसका दृष्ट अर्थ होता है। कौन सा दृष्ट अर्थ होता है? अर्थ का ज्ञान, क्योंकि वेद के अर्थ का ज्ञान जो है, ठीक है, अभी यहां पर जो विधान किया है स्वशाखा के अध्ययन का, हम उसको समझ लें, अन्य का अपने आप समझ लेना उसी की तरह। तो स्वशाखा के अध्ययन की विधि में ये बात बताई गई है, क्या बताई गई है? कि उसका जो अध्ययन है वो क्या अदृष्टार्थक है या दृष्टार्थक है? तो चूंकि हम कह चुके हैं कि संभवती
दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट कल्पनाया न्यायत्वात्, हमको दृष्ट प्रयोजन ही मानना चाहिए। वो दृष्ट प्रयोजन क्या है? दृष्ट माने प्रत्यक्ष प्रयोजन, वो क्या है? दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन, वो क्या है? वो है अर्थ का ज्ञान। ये समझ आ गया कि नहीं? किसका अध्ययन? तद अध्ययन। तद माने वेद का, अपनी शाखा का जो अध्ययन है उसका दृष्ट प्रयोजन क्या है? अर्थ का ज्ञान, वेदार्थ का ज्ञान। और वेदार्थी क्या है? वेदार्थी धर्म है, धर्माधर्म है। तो इसीलिए उसका ज्ञान, यही दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन है। और इस रूप में जो है उस अध्ययन को व्यवस्थापन किया गया है, वेदाध्ययन का इस रूप में व्यवस्थापन किया गया है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्योंकि देखो यहां पर भी एक नियम है कि जहां कहीं कोई प्रयोजन न कहा जाए वहां हर जगह पर क्या होता है? स्वर्ग प्रयोजन होता है। सह स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। अविशिष्टत्वात्, अविशिष्ट माने सामान्य रूप से, जहां कहीं भी हमने किसी भी कर्म में प्रयोजन नहीं कहा है वहां पर स्वर्ग को फल के रूप में कल्पना कर लेनी चाहिए, ताकि व्यक्ति की उस कर्म में प्रवृत्ति हो सके। अन्यथा कोई फल ही नहीं होगा तो पुरुष कर्म में प्रवृत्त होगा। इसलिए कर्म में प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए सभी को जो चाहिए ऐसा स्वर्ग फल के रूप में कल्पित कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई दृष्ट फल ही हो सके, संभव हो, तो क्या वहां पर भी करना चाहिए? तो नहीं, यहां तो दृष्ट फल ही हमको मानना चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? विश्वजन न्याय करके आता है यहीं पे, क्या है? वो विश्वजन न्याय यही है कि जहां कहीं पर भी कोई फल हमको न सुनाई दे कर्म का, वहां पर पुरुष की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए स्वर्ग रूप को फल के रूप में कल्पित कर लेना चाहिए। यही विश्वजन न्याय है। ये विश्वजित, हाँ, शब्द से मुझे पता नहीं अभी, शायद विश्वजित कोई कर्म होगा, उस कर्म में फल कोई बताया नहीं गया होगा, इसीलिए ये विश्वजित कोई याग होगा, उसमें प्रवृत्ति के लिए कोई माने बताया गया नहीं होगा वहां पर कोई फल, तो स्वर्ग मान लिया गया, ये शायद हो सकता है। और मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो भाई, विश्वजित तो याग होता है, अब उसमें कर्म नहीं, कर्म में कोई फल नहीं कहा गया होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, तो फिर क्या हुआ? ये सिद्धांत समझ आ गया कि नहीं? तथा च, अच्छा एक और बात है, हाँ, ऐसा व्यवस्थापन किया गया है इसी न्याय के द्वारा, संभवति दृष्ट फलकत्वे। कारण क्या है कि अगर सिर्फ अदृष्ट ही फल होता अध्ययन का, तो फिर जब दृष्ट फल ही नहीं होता, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या है? धर्म का ज्ञान, वेदार्थ का ज्ञान, ये अगर होता ही नहीं तो हमको धर्म के विचार की जरूरत ही क्या थी? बात समझ में आई कि नहीं? वेदार्थ के, अगर वेदार्थ का ज्ञान प्रयोजन होता ही नहीं तो वेदार्थ के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा जिज्ञासा क्यों होती? फिर क्यों होती भाई? जरूरत ही नहीं थी, हमको तो दृष्ट मिल ही रहा है, काम चल ही रहा है। लेकिन जब उसका फल क्या है? दृष्ट फल भी है उसका, उसका यानी वेदार्थ का ज्ञान, धर्म का ज्ञान भी उसका फल है, तो हमको धर्म को जानने की इच्छा हो रही है। भैया दृष्ट फल हमारा बताओ हमको, धर्म बताओ, दृष्ट फल क्या है? धर्म का ज्ञान, वो बताओ हमको, हमको धर्म का ज्ञान कराओ, धर्म को जानने की इच्छा हो रही है, इसीलिए तो धर्म विचार शास्त्र का आरंभ करना उचित है। अन्यथा क्या होता? धर्म विचार शास्त्र की क्या ही उपयोगिता भाई? जब अदृष्ट फल हो जाए वेदाध्ययन का, तो धर्म विचार शास्त्र क्या उपयोगिता? लेकिन जब दृष्ट फल भी है, धर्म का वेदार्थ का ज्ञान रूपी फल भी है, तो वो हमको करवाओ। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए इस शास्त्र की आवश्यकता है। समझ आ गया कि नहीं? नहीं तो धर्म की जिज्ञासा करने की क्या जरूरत, अगर अदृष्टि फल हो तो। ये समझ आ गया कि नहीं? सिद्धांत क्या है? उसका वेदार्थ का ज्ञान, यही फल है अध्ययन का। ये समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब कहते हैं तथा च वेदाध्ययनानंतरम, ये अथ शब्द का अर्थ है वेदाध्ययन के अनंतर, यतः चूंकि अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, तद माने वेद का जो अध्ययन है, यतः माने चूंकि वो अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन वाला है,
ये बात समझ में आई कि नहीं? वेदा अथ वेदाध्ययनानंतरम, इसका मतलब है अथ। अथ आया था कि नहीं? अथ माने वेदाध्ययन के अनंतर। फिर अथ, ये तो समझ गए। अतः, अतः के पहले कुछ जोड़ना पड़ेगा, यतः। यहाँ पे है तथा च। हाँ, तथा च, इस तरह से, तथा च माने इस प्रकार से, वेदाध्ययन वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के बाद। अनंतर। अच्छा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यतः अर्थक ज्ञान रूप दृष्टि हाँ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि तथा च वेदाध्ययन के अनंतर, ये अथ का अर्थ है। अब अतः का अर्थ बता रहे हैं। अतः का मतलब है इस कारण से। अतः माने क्या है? अरे अतः नहीं आगे दिख रहा? अथ अतो धर्म जिज्ञासा। तो अतः का मतलब क्या है? इस कारण से। तो भैया किस कारण से? कारण बताना पड़ेगा कि नहीं? तो कहा चूंकि अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम, इस कारण से। समझ आ गया कि नहीं? यतः माने चूंकि, भाई जब अतः कहेंगे तो क्या होगा? यतः कहना पड़ेगा। तो यतः माने चूंकि अर्थक ज्ञान रूप अर्थक ज्ञान रूप दृष्टार्थक है तदध्ययन माने वेदाध्ययन। वेदाध्ययन। तद माने वेद का जो अध्ययन है वो किस लिए है? दृष्ट अर्थ, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अर्थ माने प्रयोजन वाला है। कौन है उसका दृष्ट अर्थ? कौन है प्रत्यक्ष प्रयोजन? अर्थ का ज्ञान। अर्थक ज्ञान किसका? वेद के अर्थ का ज्ञान। वो क्या है? वेदार्थ क्या है? धर्म अधर्म, इसका ज्ञान। तो यतः माने चूंकि वेदार्थ का, धर्म का, अधर्म का जो ज्ञान है, वेदार्थ का ज्ञान रूप वही दृष्ट माने प्रत्यक्ष अर्थ माने प्रयोजन है। तो ऐसे प्रयोजन वाला को मतलब वाला जो तद माने वेद का अध्ययन है, अतः माने इसीलिए, अतः हेतु तो इस कारण से धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या। तो धर्म की यानी वेदार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए। और अगर मान लो अदृष्ट ही फल होता, अगर क्या होता? दृष्टि ही फल होता वेदाध्ययन का, तो हमको जिज्ञासा होती, फिर नहीं होती। जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसका तो कौन सा फल है? दृष्ट फल। दृष्ट माने प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष अर्थ भी है, प्रत्यक्ष प्रयोजन भी है, दृष्ट अर्थ भी है। क्या है वो? वेदार्थ का ज्ञान, धर्म के ज्ञान। धर्म का ज्ञान है कि नहीं है? तो उसकी जिज्ञासा नहीं करनी पड़ेगी? भाई वेदाध्ययन के बाद जब ये भी फल है तो ये फल हमको दो, धर्म का ज्ञान कराओ, वेदार्थ का ज्ञान कराओ। बात समझ में है कि नहीं? तो जब वेदार्थ का ज्ञान कराओ, वेदार्थ जानने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? तो इच्छा होगी तो जिज्ञासा करनी चाहिए। इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो वेदार्थ के ज्ञान की इच्छा अतः है तो इस कारण से धर्मस्य माने वेदार्थ की जिज्ञासा कर्तव्य, वेदार्थ जानने की इच्छा करनी, धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। बात समझ में है कि नहीं? कोई कह सकता है कि सारा वेदार्थ धर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके घुमा फिरा करके वो धर्म से संबंधित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सारा वेदार्थ ही धर्म है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जिज्ञासा कर्तव्य, जिज्ञासा करनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या है, यहां पर थोड़ी सी समस्या है कि जो इच्छा है वो कैसे की जा सकती है? इच्छा कैसे की जा सकती है? तो इच्छा जो है वो कर्तव्य कैसे हो सकती, माने की कैसे जा सकती है? इच्छा तो होती है, की नहीं जाती। किया क्या जाता है? किया जाता है विचार। क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। इसीलिए जिज्ञासा का मतलब ये है, तो जानने की इच्छा नहीं, जानने का विचार किया जाना चाहिए। तो जिज्ञासा पद की हम लक्षणा किस में कर देंगे? विचार में। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, तो इच्छा नहीं की जाती है, विचार किया जाता है। तो यानी कि ज्ञान का जो विचार है वो हमको करना है। बात समझ में कि नहीं? तो जिज्ञासा पद की हम विचार में लक्षणा करेंगे, लक्षणा करनी पड़ेगी। नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं? वेदार्थ की ज्ञान की विचार करनी चाहिए। तो वेदार्थ के ज्ञान का हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान का विचार करना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं? अतः धर्म विचार शास्त्र। ये बात समझ में आई? चलो, अतः, अतः माने इस कारण से, धर्म विचार शास्त्रम
धर्म का विचार किया गया है। ये बात समझ में है कि नहीं? धर्म का विचार किया गया है जिस शास्त्र में, ऐसे शास्त्रम इदम, यह शास्त्र आरंभणीयम, आरंभ किया जाना चाहिए। ये बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि विचार जब करना चाहिए तो विचार रूपी जो शास्त्र है वो शास्त्र भी बनाया जाना चाहिए। ये बात समझ में है कि नहीं? एकदम शास्त्र में आरंभ बढ़िया। यह शास्त्र जो धर्म विचार रूपी शास्त्र है जिसमें धर्म का विचार किया गया है, तो ये आरंभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विचार कैसे कैसे शास्त्र हो सकता है? अरे विचार, धर्म का विचार, विचार रूपी ही तो शास्त्र है। शास्त्र क्या है? विचार से अलग है कुछ। विचारात्मक, विचारात्मक ही तो शास्त्र है। शास्त्र आरंभ तो ऐसे शास्त्र का आरंभ किया जाना चाहिए। ये कब संभव हुआ? जब हमने वेदाध्ययन को दृष्टार्थक माना। तो अतः शब्द क्या बता रहा है? वेदाध्ययन दृष्टार्थकत्वम ब्रूते। अतः शब्द बता रहा है कि वेदाध्ययन दृष्टार्थक है। उसका दृष्ट माने प्रत्यक्ष प्रयोजन है क्या? वेदार्थ का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, धर्माधर्म का विवेक। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसीलिए जो मूल रूप से अध्ययन विधि थी, कौन सी? स्वाध्यायो अध्येतव्यः, उसी ने ये निर्णय किया था कि वेदाध्ययन क्या होता है? दृष्टार्थक होता है। इसीलिए उस अध्ययन विधि ने ये बताया वेदाध्ययन दृष्टार्थक होता है। और चूंकि वेदाध्ययन दृष्टार्थक होता है, इसीलिए दृष्ट अर्थ क्या है उसका? वेदार्थ का ज्ञान। तो उसके विषय में हमको उसके विचार में माने विचार करना चाहिए। वेदार्थ का विचार करना, धर्म का विचार करना चाहिए। बात समझ में है कि नहीं? तो इसी कारण से यहाँ पर शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। तो ये शास्त्रारंभ सूत्रार्थ, शास्त्र के आरंभ वाला जो सूत्र है उसका ये अर्थ है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कहते हैं धर्म लक्षण प्रश्न। धर्म का लक्षण क्या है, इसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है। अथ को धर्म किं तस्य लक्षणम इति चेत। हाँ, अथ को धर्म, कहते हैं कि धर्म क्या है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि आपने धर्म तो बता दिया, धर्म तो बता दिया का मतलब है कि वेदार्थ धर्म है और उसका विचार करना चाहिए, इतना तो कह दिया। लेकिन धर्म का आपने स्वरूप नहीं बताया, लक्षण नहीं बताया। तो को धर्म, धर्म का स्वरूप क्या है? किम तस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है? इति चेत, इस प्रश्न पर उच्यते मैंने कहा जा रहा है कि यागादिरेव धर्म, ये धर्म का स्वरूप है। क्या है? आदि से क्या लेना है? हवन करना, दान देना, होमदान संध्या आदि ये सब क्या है? धर्म है। यागादि ही धर्म का स्वरूप है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कर्तव्य ही स्वरूप मतलब हम जिसको कहते हैं स्वरूप का मतलब जो धर्म है, धर्म का स्वरूप मतलब जो भी धर्म है, जो याग है वही क्या है? धर्म है। स्वरूप, उसका रूप, उसका स्वरूप मतलब वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, अभिन्न है। हाँ मैं कह रही हूँ तो यागादि, याग, दान, होम इत्यादि ये सब क्या है? पूजा पाठ करना ये सब यही सब क्या है? धर्म है। क्यों लिख दिया? अब जैसे वेद प्रतिपाद्य, तो वेद में भी तो याग आदि का आता ही है। मतलब वेद में ही तो आता है, और कहाँ आता? याग आदि देव अलग से क्यों लिख दिया फिर? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अरे तो याग ही तो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है ना, वो तो लक्षण है उसका। वो वेद प्रतिपाद्य क्या है बताओ? याग है कि नहीं है? तो धर्म तो याग हुआ ना। अरे वेद प्रतिपाद्य कह देने से कैसे ज्ञान होगा? यागादि उसका वही तो धर्म है, जो यागादि वही धर्म है। हाँ, तो वेद में प्रतिपाद्य भी है, तो इसका यही लक्षण है उसका, यही उसका लक्षण है। ये वेद प्रतिपाद्य स्वरूप नहीं है, ये उसका लक्षण है। और यागादि जो है उसका स्वरूप है। नहीं, मतलब वो ठीक है, लेकिन स्वरूप को बताने क्या जरूरत है? अरे गंधवती कौन होती? पृथ्वी ही होती है, तो गंधवती कह देते, पृथ्वी क्यों कहा? बताना है ना, गंधवती कौन? पृथ्वी। वेद प्रतिपाद्य कौन? याग। तो दोनों कहने पड़ेंगे ना अलग अलग। ताकि स्पष्ट या एक ही कह दें भाई, यागा कह दें, पृथ्वी कह दें, तो गंधवती कैसे पता चलेगा? वो गंधवती कह दें तो पृथ्वी कैसे पता चलेगा भाई? जोड़ना पड़ेगा ना उसमें। स्पष्ट बात समझ आई कि नहीं? तो हमको दोनों देने, लक्ष्य और लक्षण दोनों देने पड़ेंगे। लक्ष्य क्या है यहाँ? यागादि। वो लक्षण कौन है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन बदर्थो धर्म। समझे कि नहीं? तो धर्म का स्वरूप क्या है? यागादि। उसका लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ। समझ गई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, तो अब कह रहे हैं कि लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्मः इति।
अब बात यह है कि ऐसा क्यों कहा, याग को ही धर्म क्यों कहा? क्योंकि क्योंकि वेद में जिसको कल्याणकारी के रूप में बताया गया है वही तो हम धर्म मानेंगे ना। जो सबकी कल्याण करे। वेद में जो कल्याण करने वाले के रूप में बताया गया है वही ना हम धर्म मानेंगे। वो वेद में किसको कहा गया है? तो तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। कहाँ है ये? पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त में है भाई। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन नहीं है, 16वां है, सुनाओ। आगे अरे ये अंत में ही तो है, और कोई क्या बात है? नहीं, आगे तो कुछ नहीं है, इतना ही है। चलो कोई बात नहीं, आगे चला गया वो। कोई नहीं, सुनो सुनो। तो तानि धर्माणि में धर्म से क्या लेना है? वहां जो पूर्वोक्त याग ही तो वर्णन किया गया पूरे पुरुष सूक्त में, तस्मात् यज्ञात, तो यज्ञ का ही तो वर्णन वहां पर है विस्तार से। तो तानि धर्माणि माने वो यज्ञ ही तो क्या था? धर्म था। समझ आया कि नहीं? तो यागादि ही वेद में धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो यागादि ही धर्म है। उसका तल्लक्षणम, उसका लक्षण क्या है? तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब क्या कह रहे हैं? और देखो, जो याग इत्यादि करता है उसको लोक में धार्मिक कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो इसीलिए ये सब क्या है? ये सब धर्म है। जो प्रयोजन वाला होगा वो धर्म है, और जो प्रयोजन रहित होगा वो कर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा थोड़े ही है। ये कर्म हो जाते हैं ना, वो धर्म तो है नहीं। प्रत्यवाय शून्य परिहार इसका नहीं है फल? परिहार, प्रत्यवाय परिहार, तो ये धर्म है। और क्या, क्यों नहीं होगा? कर्म में और धर्म आहारहा संध्याम उपासित। ब्राह्मण भी तो आगमन करे ऐसे। ब्राह्मण भी तो क्या होता है? वेद होता है कि नहीं? ब्राह्मण भी तो भाई, वेद में तो ब्राह्मण नहीं आता है, और उसमें प्रतिपादित है आहारहा संध्याम उपासित। तो संध्या का उपासन, तो ये संध्योपासन भी क्या है? धर्म है। कोई का इसका फल क्या है? तो प्रत्यवाय परिहार। ताकि आगामी दुख ना आए। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन बदर्थ। अब इसको घटा लें एक बार। वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजन वत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। समझ गए कि नहीं? प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत्। देखो, अब पहले वेद ये याग में घटा लें, तो जो याग है वो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है कि नहीं? हाँ, वेद में वो विषय यजेत स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः इत्यादि वेद वाक्यों के द्वारा क्या किया गया है? याग का प्रतिपादन। किया गया। तो वेद प्रतिपाद्य कौन हो गया? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये अंश घट गया। इतना अंश घट गया किसमें? याग में। क्योंकि यजे स्वर्ग कामः माने स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, और स्वर्ग की कामना करने वाले को अग्निहोत्र होम करना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये सब वेद के वाक्य हैं। ये ब्राह्मण रूपी वेद है, इसके द्वारा क्या प्रतिपादित किया जा रहा है? तो ये जो वाक्य हैं क्या कर रहे हैं? ये वाक्य क्या कर रहे हैं? यज्ञ का प्रतिपादन। ये वाक्य क्या कर रहे हैं? प्रतिपादन कर रहे हैं। किसका? याग का। और ये वाक्य किसके हैं? वेद के। वस्तुतः वेद के नहीं है, ब्राह्मण वाक्य हैं। ये समझ गए? लेकिन ब्राह्मण भी वेद ही है। चलो आगे। अब क्या है इनका जो है, ये जो याग है, इस याग का प्रयोजन भी है। क्या प्रयोजन है इसका? स्वर्ग प्रयोजन है भाई। क्या प्रयोजन है? क्या फल है? स्वर्ग फल है। तो ये प्रयोजनवत भी कौन हो गया? याग हो गया। याग क्या हो गया? प्रयोजन है कि नहीं याग का? तो स्वर्गादि प्रयोजन वाले भी हो गए। अभी अभी बता रहे हैं धीरे धीरे। वेद में प्रतिपादित होना फिर अर्थ, फिर क्या है? अर्थ है। तो अर्थ का मतलब ये होता है कि जो कल्याण के साधन हो, ना कि अनर्थ के साधन हो। अर्थ मतलब क्या? कल्याण के साधन हो, क्या न हो? अनर्थ का साधन ना हो। अनर्थ का साधन ना हो।
बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो, जैसे ये याग है वो किसी अनर्थ का साधन है, लेकिन कुछ याग ऐसे हैं जो अनर्थ के भी साधन होते हैं। सेन याग, अभिचार कर्म अनर्थ के भी साधन होते हैं, यद्यपि वो वेद में प्रतिपादित हैं, यद्यपि उनको वेद प्रतिपाद्यत्वेन धर्मत्व माना गया है, लेकिन अनर्थ साधकत्वेन उनका धर्मत्व नहीं भी माना गया है, अधर्म भी है वो। ये बात समझ में आई कि नहीं? और जो नित्य नैमित्तिक कर्म थे, अभी बता रहे थे संध्योपासन इत्यादि, तो उनमें कोई फल यद्यपि नहीं होता है, लेकिन न करने पर क्या मिलता है? प्रत्यवाय माने पाप मिलता है। तो इसलिए जब करोगे तो क्या मिलेगा? प्रत्यवाय का परिहार मिलेगा। क्या मिलेगा? पाप का अभाव, पापाभाव रूप फल है। भले ही पूर्ण रूप फल नहीं है, लेकिन पापाभाव रूप फल है कि नहीं है? बताओ। तो पाप निवृत्ति रूप प्रयोजन वहां पर भी है, इसलिए वहां पर भी कोई समस्या। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद जो है, जो व्रीहि इत्यादि द्रव्य हैं, व्रीहि भी यजेत, उसके बाद यस्य पर्णमयी जूहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। तो ये सब, ये जो है पर्ण का प्रतिपादन वेद में किया है कि नहीं? अरुणया पिंगाक्षय खान्य गवा सोमम क्रीणाति, आरुण्यादि गुण भी वेद में प्रतिपादित हैं कि नहीं? और वो भी तत्त क्रियाओं के साधन होते हैं, तो इसीलिए वो भी प्रयोजन वाले हो गए कि नहीं? और वो किसी अनर्थ को करने वाले नहीं होते हैं, इसीलिए वो भी धर्म होते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए केवल क्रियाएं ही धर्म नहीं है, याग होम दान क्रियाएं ही धर्म नहीं है, जो वेद में प्रतिपादित द्रव्य गुण कर्म जाति हैं वो भी क्या है? धर्म है। समझे कि नहीं? वेद में प्रतिपादित द्रव्य गुण कर्म जाति इत्यादि भी धर्म है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या था? प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत। प्रयोजन में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या दिया है? प्रयोजनवत दिया है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है स्वर्ग। अब अगर हम लक्षण कितना बनाएं? वेद प्रतिपाद्य अर्थ। कितना लक्षण बनाए? सिर्फ इतना लक्षण बनाए तो किस में चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? क्योंकि जो स्वर्ग है वो भी वेद प्रतिपाद्य है कि नहीं है? और स्वर्ग क्या किसी अनर्थ का साधन है? स्वर्ग श्रेय का साधन ही है ना, कल्याण साधन ही है, क्या नहीं है? अनर्थ का साधन। तो इसीलिए वेद प्रतिपाद्य भी है, अर्थ भी है, तो ये कौन हो गया? स्वर्ग भी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लक्षण नहीं कर सकते? वेद प्रतिपाद्य अर्थ, इतना लक्षण नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा हमको? प्रयोजनवत भी जोड़ना पड़ेगा। तो स्वर्ग का कोई प्रयोजन नहीं, स्वर्ग किसी प्रयोजन वाला नहीं है। अरे स्वर्ग ही तो सुख है, वो स्वर्ग ही तो प्रयोजन है भाई। स्वर्ग तो प्रयोजन ही है, स्वर्ग ही तो सुख है। तत् सुखम स्वपदास्पदम यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। ये सुना है कि नहीं सुना है भाई? वो सुख ही क्या है? स्वर्ग है, जो कि क्या है? यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से मिश्रित नहीं होता, माने जो कभी भी दुख से मिश्रित नहीं होता है, और नचग्रस्तम अनंतरम, जो कभी, जिसमें बाद में भी दुख ना हो, और अभिलाषोपनीतंचो, जो भी अभिलाषा किया जाए वो तुरंत प्राप्त हो जाए। तो तत्सुखम, वही सुख क्या होता है? स्व पदास्पदम, स्व माने स्वर्ग पद से जाना जाता है। तो वही तो सुख ही तो स्वर्ग है, कोई अलग चीज थोड़ी ही है स्वर्ग। ये समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर जो स्वर्ग है वही तो प्रयोजन है, परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। समझ गए कि नहीं? वही तो प्रयोजन है। वो प्रयोजनवत है क्या? प्रयोजन वाला है क्या? नहीं है। बात, ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? चलो, तो इसीलिए प्रयोजनवत जब कह देंगे तो कौन लिया जाएगा? प्रयोजन वाला कौन लिया जाएगा? याग। प्रयोजनवत का मतलब है प्रयोजन को पैदा करने वाला। प्रयोजनवत माने प्रयोजन जनक। प्रयोजन को पैदा करने वाला कौन है? याग। प्रयोजन कौन है? स्वर्ग। उसको जनक, उसको उत्पन्न करने वाला कौन है? याग। तो प्रयोजन,
अच्छा, याग नहीं है, याग से पहले तो मंत्र है। पहले है तो क्या मतलब, अभी याग है कि नहीं बताओ, बात खत्म, आगे चलो। अब सुनो, अगर हम प्रयोजनवत नहीं देंगे, हम क्या देंगे, सिर्फ वेद प्रतिपाद्य अर्था देंगे, तो किसमें चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। क्योंकि जो स्वर्ग है वो क्या है, वेद प्रतिपादित भी है, और अर्थ माने अनर्थ का साधन नहीं है। और जब हम कह देंगे तो ये चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जब हमने जोड़ दिया प्रयोजनवत, तो बताओ स्वर्ग, का मतलब क्या है? अर्थ माने जो अनर्थ का साधन ना हो, अर्थ माने वाला हो ऐसा नहीं नहीं नहीं, अर्थ मतलब जो कल्याणकारी हो। प्रयोजनवत माने प्रयोजन वाला हो, अर्थ माने जो कल्याण करने वाला हो, अनर्थ का साधक ना हो। अनर्थ का साधन न हो। कल्याण का साधन हो। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो स्वर्ग जो है वो प्रयोजन ही है, क्या नहीं है, वो प्रयोजन वाला नहीं है। प्रयोजन वाला, प्रयोजन का जनक नहीं है। प्रयोजन का जनक कौन है, यागादि। इसीलिए यागादि में ही लक्षण जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये समझ आ गया कि नहीं। प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणा है, प्रयोजन में अतिव्याप्ति ना हो जाए, इसीलिए प्रयोजनवत ऐसा दिया। बात समझ में आई कि नहीं। अब है, अगर हमने लक्षण कितना बनाए, सिर्फ वेद, अगर हम कितना लक्षण बनाए, प्रयोजन बदर्थः धर्म, इतना ही लक्षण बनाए, तो किस में चला जाएगा ये, इतना लक्षण बनाए तो ये भोजन में चला जाएगा। क्योंकि भोजन जो है वो प्रयोजन वाला है। प्रयोजन क्या है, सुख, क्षुण निवृत्ति, तृप्ति। तो उस प्रयोजन को उत्पन्न कौन कर रहा है, अगर किसी को सड़ा भोजन मिले फिर कहाँ तृप्ति होगी? शुद्ध निवृत्ति तो हो जाएगा ना, खुदा का निवृत्ति तो हो जाता है ना। आगे चलें। तो भाई भोजन जो है वो क्या करता है, बताओ, प्रयोजन को सिद्ध करता है कि नहीं, प्रयोजन का जनक है कि नहीं। प्रयोजन क्या है, क्षुण निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति। तो भूख इत्यादि की निवृत्ति रूपी जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन को जनक उत्पन्न करने वाला कौन हो गया, भोजन। तो प्रयोजन वाला कौन हो गया, प्रयोजन वाला मतलब प्रयोजन को पैदा करने वाला। तो क्षुण निवृत्ति रूपी प्रयोजन को कौन पैदा कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो प्रयोजन वाला भोजन हो गया कि नहीं। और अर्थ, अर्थ का मतलब जो अनर्थ का साधन ना हो, किसी अनर्थ को पैदा न कर रहा हो, तो ऐसा भी भोजन हो गया कि नहीं हो गया। तो भोजन में लक्षण चला गया। अनर्थ का साधन तो हो सकता है ना। सही बात है, हो सकता है, लेकिन मैं तो उस वाले भोजन को पकड़ूंगा जो अनर्थ का साधन ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। हाँ, तो जो हो सकता है उसमें लक्षण जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा। भाई बताओ, के लिए तो उसमें भी चला जाएगा। किसमें, पॉजिटिव अपने हिसाब से थोड़ी चलेंगे। नहीं हम उसमें, समाज के परिप्रेक्ष्य से हमको तो लक्षण ले जाना, दोष देना है। तो हम ऐसा भोजन पकड़ेंगे जो अनर्थ का साधन ना हो, और जो प्रयोजन की निवृत्ति, माने प्रयोजन की सिद्धि कर रहा हो, क्षुण निवृत्ति कर रहा हो, प्रयोजन की सिद्धि कर रहा हो। समझ गए, ऐसा भोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसमें लक्षण जाने लगेगा कि नहीं। क्या वो धर्म है, नहीं है, धर्मत्व वो अभिमत नहीं है। तो इसीलिए हम क्या दे देंगे, वेद प्रतिपाद्य। क्या भैया भोजन वेद में प्रतिपादित है, नहीं। वो कैसे प्राप्त है, लोकतः रागतः, इच्छा से ही प्राप्त है। अरे वेद में अन्न लिखा है कि तुमको खाना खाना चाहिए, तो फिर वो तो इच्छा से स्वतः रागता प्राप्त है, लोकता प्राप्त है, वो वेद प्रतिपाद्य नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम प्रयोजनवद अर्था इतना ही देंगे, तो प्रयोजन वाला अर्थ माने कल्याण करने वाला, जो अनर्थ का साधन ना हो, और प्रयोजन माने क्षुधा की निवृत्ति रूपी, भूख निवृत्ति रूपी, भूख हटाना, इस प्रयोजन को जो सिद्ध भी कर रहा हो, ऐसा कौन हो जाएगा, भोजन। तो भोजन में अतिव्याप्ति होने लगेगी, इसीलिए क्या दे दिया, वेद प्रतिपाद्य। अगर केवल प्रयोजनवद अर्था देते तो उसमें जाने लगता। अब अगर कोई कहे कि हम सिर्फ कितना देंगे, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत, इतना ही देंगे, तो कहाँ चला जाएगा ये, तो सेन याग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो क्या है, सेनेन अभिचरण यजेत। जो अभिचरण है, अभिचरण का मतलब है शत्रु के वध को करना। यदि आप चाहते हैं तो सेन याग करें। समझ गए कि नहीं। सेन याग का फल क्या है, शत्रु का वध। समझ गए कि नहीं। तो सेन याग जो है, इसका फल होता है अभिचार। अभिचार कहते हैं शत्रु का वध। जो वध है वो अनर्थ है। वध क्या है, उस अनर्थ का साधन कौन है, सेन याग।
शत्रु का जो वध है, वध जो होता है वो क्या होता है? अनर्थ होता है। तो जो अनर्थ है वो क्या है? अनर्थ का साधन वध। और उसका साधन कौन है? शेन याग। सेन याग। तो अनर्थ फल है किसका? सेन याग का। तो अनर्थ फल का त्वात, चूंकि अनर्थ फल है सेन याग का, इसलिए सेन याग भी अनर्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? अनर्थ फलक होने से बोलो भाई, ये भी अनर्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आया? अनर्थ कौन है? अनर्थ को शत्रु उत्पन्न का करने वध। वाला। अनर्थ का जनक है शेन याग। शत्रु का वध अनर्थ है, और वो फल किसका है? सेन याग का। तो अनर्थ फल वाला होने के कारण अनर्थ कौन कह दिया गया? यहाँ पे शेन याग। सेन याग भी अनर्थ हो गया। तो अब वो अर्थ रहा? बात समझ में आ गई कि नहीं? वो अनर्थ हो गया, वो अर्थ नहीं रहा। क्यों अनर्थ हो गया? क्योंकि उसका फल अनर्थ है। अनर्थ कार्य की सिद्धि करने वाला हाँ, अनर्थ फल की सिद्धि करने के कारण वो अनर्थ हो गया। तो ऐसे अनर्थ सेन याग में लक्षण जाने लगेगा। जब हमने क्या कहेंगे कि सिर्फ अप्रयोजनवत कहेंगे, क्योंकि वेद प्रतिपाद्य है कि नहीं? सेन याग है, और प्रयोजन वाला भी है। प्रयोजन उसका शत्रु का वध रूप जो अनर्थ है, जो अभिचार है, वही तो उसका फल है। तो इसीलिए ये वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत तो है, लेकिन जब अर्थ दे देंगे हम तब क्या होगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अर्थ नहीं है तो अनर्थ ही है, क्योंकि इसका फल अनर्थ है। इसका फल है शत्रु वध, जो कि अनर्थ है। अनर्थ कौन हुआ? वध। धर्म का वो नहीं करेगा फिर। तो ये धर्म नहीं है। इसीलिए अब इस विषय में लोगों का पहले इन्होंने इस विषय में लोगों का मत अलग अलग है। कुछ लोग सेन याग को भी धर्म मानते हैं। पहले इन्होंने जो कहा था उससे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। किससे गड़बड़ हो जाएगा? ये जैसे इन्होंने सबसे पहली पंक्ति में जब कहा था कि वेद का अध्ययन जो है वेदार्थ धर्म होता है। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, कुछ लोग वेद प्रतिपाद्यत्वम एवं धर्मत्वम मानते हैं। समझ गए कि नहीं? सिर्फ कितना धर्म मानते हैं? वेद में जो प्रतिपाद्य है वो सब धर्म है। तो वेद प्रतिपाद्यत्वेन जो है सेन याग भी धर्म ही है। वो सब धर्म ही है। वेद प्रतिपाद्य जो भी कर्म है, वेद में प्रतिपादित जो भी होमादि कर्म है, वो सब क्या है? धर्म है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो वेद प्रतिपाद्यत्वेन इसको धर्म मानते हैं कुछ लोग, लेकिन अनर्थ फलकत्वेन इसको कुछ लोग क्या मानते हैं? धर्म नहीं मानते हैं, अधर्म मानते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वेद में तो दोनों चीजें प्रतिपादित कर दी गई हैं, आपको जो करना है सो करो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आपके ऊपर, आपके विचार के ऊपर छोड़ देंगे कि आपको क्या सही लगता है, कितना बुद्धि है उसे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अनर्थ फलकत्वात्, अनर्थ फलक होने के कारण, माने अनर्थ माने बद रूपी फल होने के कारण यह भी अनर्थभूत कौन हो गया? अनर्थभूत माने अनर्थ स्वरूप जो सेन याग है उसमें अतिव्याप्ति ना हो जाए, इसीलिए क्या दे दिया? अर्थ। अर्थ कहने से अब उसमें लक्षण नहीं जाएगा। नहीं तो वेद प्रतिपादित तो सेन याग भी है, प्रयोजन वाला भी है, शत्रुबद रूपी इसका प्रयोजन भी है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं?